नमस्कार, मोनिश योगा और ट्रैवल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विषय है कि आपको सिंगापुर में योगा जॉब कैसे मिलेगी। मैं आशा करता हूँ आज आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और देखने के बाद समझेंगे। समझने के बाद जिस विषय पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ उस विषय पे सारी जानकारियाँ आज आपको इसमें मिलेंगी। कुछ अपडेट्स हैं, कुछ नई चीज़ें आई हैं। देखो, मेरा यहाँ पे अनुभव है लगभग 9 साल का रहने का। 8-9 साल का अनुभव मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिनको भी योगा में अपना कैरियर बनाना है और सिंगापुर की अपडेट्स हैं ये सिर्फ, हाँ, इसको किसी और कंट्री से ना लें। इसमें आपको एजुकेशन बताऊंगा, इसमें आपको मैं सैलरी बताऊंगा, इसमें आपको कैसे संपर्क करना ये बताऊंगा, इसमें मैं आपको कोर्सेज कौन से करने ये बताऊंगा। जब आप सारी चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे और करेंगे तो इसमें आपके लिए आसान होगा और एक तरीके का सरल होगा सारी चीज़ें। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी एजुकेशन क्या है। देखिए, यहाँ बहुत स्मार्ट लोग रहते हैं, इस देश में स्मार्ट लोग रहते हैं, तो स्मार्ट ही हमको बनना है, तभी आप किसी को योगा सिखा सकते हैं। चाहे आप टीटीसी करें, चाहे आप किसी भी प्रकार का कोर्स करें, उसमें आपके अंदर कुछ पकड़ होनी चाहिए, कुछ ज्ञान होना चाहिए। कहते हैं ना, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि जिसको भी आप योग सिखा रहे हैं या जो भी आपको यहाँ योगा के लिए बुला रहा है, आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको उसकी एडवांस नॉलेज है तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि आप मुझे देख पाते हैं कि मैं एडवांस आसन करता हूँ। मेरी नॉलेज क्या है, नॉलेज से तो हम किसी की तुलना नहीं कर सकते। कहते हैं कि अज्ञान की कहीं सीमा नहीं होती, लेकिन ज्ञान की एक सीमा होती है। इसी प्रकार से आप जब देखेंगे तो मैं आसन बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही एडवांस तरीके से करता हूँ। ये एक एडवांस है, तो किसी के आसन जहाँ अच्छे रहते हैं उसके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ शिक्षा के बारे में। भारत की कोई भी किसी भी प्रकार की योगा यूनिवर्सिटी, जो भी आप योगा यूनिवर्सिटी आप जाते हैं या किसी भी कॉलेज में जाते हैं, सभी अधिकतर मान्यता प्राप्त हैं और सभी की अधिकतर यहाँ पे वैल्यू है। बस ये कोई चीज़ फर्जी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, फर्जी यूनिवर्सिटी, फर्जी कॉलेज, फर्जी आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। उसके पीछे एक कारण है, उसके पीछे यहाँ एक थर्ड पार्टी एजेंसी है। ये डॉक्यूमेंट्स थर्ड पार्टी एजेंसी के पास भेजते हैं। वो एजेंसी उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में। वहाँ कॉल करते हैं, उनका टाइम होता है लगभग 1 मंथ और 2 मंथ्स वो लेते हैं। जब आप देखेंगे कि उस यूनिवर्सिटी के कॉलेज की इंफॉर्मेशन वहाँ से अप्रूवल मिला है कि सब कुछ ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आगे अपलोड होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उस कॉलेज ने आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए या कोई गलत जानकारी वहाँ से निकल के आई कि आपने फर्जी डिग्री ली है तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस चीज़ में मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, हमारा भारत बदनाम है फर्जी डॉक्यूमेंट्स में और फर्जी कागज़ में और फर्जी डिग्री में। इसीलिए थर्ड पार्टी यहाँ पे होती है। आज से 5, 7, 8 साल पहले नहीं थी। मेरे डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट अपलोड हो गए थे, अब यहाँ थर्ड पार्टी मांगते हैं। आप एमए करें, आप बीए करें, आप बीएससी करें, आप एमएससी करें, आप पीएचडी करें, किसी भी प्रकार का योगा कोर्स करें, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। वो इतना स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए कि वो यहाँ की लैंग्वेज है, एस पास, ई पास, ईपी, ये सारी कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट पास सबसे हायर होता है। उसकी सैलरी लगभग 9 से 10 हज़ार डॉलर है। आज का डॉलर का रेट है 75। आज तारीख है 20 मई 2026, तो आप देख लेना है 75 है लगभग आज के डॉलर का रेट, तो 9,000 से आप देख लेना। इसके बाद कैटेगरीज होती हैं, मान के चलो एस पास, उसमें 3,000 4,000 डॉलर से सैलरी स्टार्ट होती है, 5,000 डॉलर से सैलरी स्टार्ट होती है। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि अब यहाँ पे नॉर्मल साधारण सैलरी होती क्या है। यहाँ पे सबसे साधारण और नॉर्मल सैलरी कम से कम 3 से 4,000 डॉलर मिनिमम है। आप ये देख लेना, मिनिमम लगभग 4,000 डॉलर तो आप मान ही लीजिए। 4,000 डॉलर से कम यहाँ पे कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिसमें खाने का, रहने का, ट्रैवल चार्ज और भी जो भी चीज़ें होती हैं। अगर 4,000 डॉलर से कम आपको कोई बुला रहा है तो समझना आपको यहाँ पे
उसमें आप सूट नहीं कर पाएंगे, या फिर वो मैनेज करेगा, रहने का खाने का कुछ और होंगे। लेकिन मान के चलें मिनिमम और लेके आ जाता हूँ 3,000 3,500 मान लीजिए, जब कुछ भी नहीं होगा तो। क्योंकि कुछ इंडियंस योगा टीचर्स को बुलाते हैं 50,000 60,000 80,000 1 लाख की सैलरी पे, क्योंकि उनको लगता है कि भारत में तो इतना भी नहीं कमाते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल और ये अनुभवी चीज़ें बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ आप ये मत समझना मैं किसी भी प्रकार की बिना एक्सपीरियंस के और बिना अनुभव के बता रहा हूँ, जिससे भी आपको पता चलेगा कि ये वास्तविक चीजें हैं, ये जमीन पे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज आती है, दोबारा मैं आता हूँ कोर्स के ऊपर। कोर्स आपको मिनिमम अगर आप मास्टर्ड या एमए करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ध्यान रखें, आप एमए, एमएससी, बीए, बीएससी कम से कम करके यहाँ पे अप्लाई करें। उससे पहले आप कोर्स नहीं किया, उससे पहले आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए यूजलेस है, आपका टाइम वेस्ट है। तो ऐसा टाइम वेस्ट किसी के साथ ना करें। आप किससे शिक्षा ले रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी से आप शिक्षा ले रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखती है। किस कॉलेज से आप पढ़े हुए हैं, आपने वहाँ साधना कैसी की है। एक चीज और, आपकी आसनों में पकड़ जितनी अट्रैक्टिव, जितनी एडवांस, जितनी साफ सुथरी और जितना उसमें गहराई की साधना झलकेगी, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। ये चीज आप ध्यान रखना। एज, अगर आप 22 से 25 साल से 30 साल तक की एज में यहाँ अप्लाई करते हैं तो आपके लिए वेलकम है। आप 35 से ऊपर गए, रिजेक्ट हो जाते हैं एज में। तो ये ध्यान रखेंगे आपकी उम्र भी उस प्रकार की हो कि आप क्लास में एक लगे कि यंग योगा टीचर। मैं आपको अनुभव बताता हूँ, मैं तो 23-24 साल की उम्र में यहाँ गया था और 2-4-6 महीने जॉब करने के बाद अपना सेंटर भी खोल लिया था मैंने। तो ये सब कुछ एज के ऊपर, पीक एज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और आपका व्यवहार तो उसमें रहता ही रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट चीज, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपका इतना स्ट्रांग, इतना साफ सुथरा, इतना चरित्रवान होना चाहिए कि कोई आपको सोशल मीडिया के जरिए ही आपका चाल चरित्र, चेहरा, संस्कार, विचार, विचारधारा लोग समझ जाएं कि आप किस प्रकार की साधना करते हैं। आप मेरे सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट में। आप देखना मेरा सोशल मीडिया किस प्रकार से साफ सुथरा है। मैं 95 से 98% पोस्ट और रिलेटेड टू योगा करता हूँ। 2-4% मेरी घर बार की या कोई भी राजनीतिक तौर पे हो सकती हैं, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश से आते हैं और पर्सनली मेरी चीज़ मेरे परिवार की या मेरे बच्चे की या मेरे बेटे की हो सकते हैं। लेकिन कोशिश रहती है मेरी सोशल मीडिया पे इतनी प्रोफेशनलिटी हो, इतना साफ सुथरा हो, जिससे कि आपको लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही बुलाएं। मेरा सोशल मीडिया का बहुत गहरा रोल है सिंगापुर आने पे, ये ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे जो भी जॉब मिलती है, आपको सोशल मीडिया के थ्रू उन लोगों से संपर्क करना है। जैसे कि यहाँ पे किसी ने सेंटर खोल रखा है, सबसे मेन तो यही है कि जिसने भी यहाँ सेंटर खोल रखा है उनसे संपर्क करो। 10, 20, 50 योगा सेंटर्स पे। हो सकता है कि आपको लगेगा कि किसी के एक प्रकार के तलवे चाटने जैसा भैया भैया करना, ये सारा व्यवहार देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो इतना नहीं किया जितना आज के समय में लोगों के साथ हो रहा है या लोग कर रहे हैं। तो कोशिश करें, प्रोफेशनली बिहेवियर रखें, अपना सोशल मीडिया मजबूत रखें, अपनी एजुकेशन मजबूत रखें, अपना अभ्यास मजबूत रखें, आपको लोग अपने आप बुलाएंगे। मेरे साथ तो यही हुआ था। मैंने तो किसी के साथ गिड़गिड़ाया नहीं था। क्यों? क्योंकि जो भी मैं बात करूंगा सच बोलूंगा, स्पष्ट बोलूंगा, अनुभव के आधार पे बोलूंगा। तो इसीलिए जब आपका यहाँ पे जॉब के लिए आप किसी को अप्लाई करते, अब मैंने सेंटर खोल रखा है, ये मत सोचना मैं किसी को भी कैसे भी बुला लूंगा। यहाँ ये नहीं चलता। यहाँ चलता है कि यहाँ की सरकार आपको यहाँ की परमिशन देती है। यहाँ मैं परमिशन नहीं दूंगा, मैं तो बुलाऊंगा, आपके कागज, आपके डॉक्यूमेंट सरकार में डाल दूंगा और सरकार उसको 3 से 4 सप्ते अप्रूवल में लेती है, उसको डिलीट करती है, उसको अप्रूवल को रिजेक्ट करती है, अप्रूव करती है। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार के साफ सुथरे एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स उनको दिए हैं। आपकी जो कंपनी है वो एलिजिबल है इन पास के लिए, कोटा के लिए, वीज़ा के लिए या नहीं, वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए किसी के ऐसे बहकाए में ना आए कि कोई भी आपको बुला रहा है, बस उसके बुलाने से काम नहीं चलता। सरकार का परमिशन यहाँ पे होती है, क्योंकि बहुत कम पॉपुलेशन है। सरकार का एक एक आदमी यहाँ पे सरकार की लिखित में होता है। सरकार की वेबसाइट पे वो डाउनलोड होते, अपलोड होते हैं वो फ़ोटो और वो डॉक्यूमेंट्स। जब सरकार उसको अप्रूवल देती है, उसको बोलते हैं, यहाँ पे एक मिनिस्ट्री है स्पेशल, वो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। एक योग सिखाने का तरीका, यहाँ पे योग सिखाने का तरीका बहुत ही वास्तविक, बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल
और बहुत ही स्मार्ट तरीके का है। एक तो यहाँ पे हॉट योगा भी होता है, शायद बहुत कम देशों में हॉट योगा होता है। एक यहाँ पे योग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सिखाया जाता है। एक सारी चीज़ें इंग्लिश में हैं, इंग्लिश के सिवा यहाँ और कोई लैंग्वेज नहीं चलेगी, ओनली अंग्रेजी में यहाँ पे आपको योग सिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरी कुछ वीडियो और फोटोज़ आप देख पा रहे होंगे पीछे कि इस प्रकार की वीडियो और फोटो, इस प्रकार से योगा क्लासेस यहाँ पे चलती हैं। कोशिश करें कि स्पष्टता से आप योगा क्लासेस को समझें, देखें और कहीं भी इंटरव्यू दें तो आपको पता चलेगा योगा किस प्रकार से सिखाया जाता है। एक अलग तरीके का योग है, वो नहीं है कि कहीं भी कुछ भी सिखा दिया। यहाँ पार्कों में योगा कहीं भी ऐसे नहीं होता, बहुत शांत वातावरण में योगा होता है और ज़्यादातर एसी चलता है, एसी में योगा क्लासेस होती हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपको लगता है कि किसी प्रकार की यहाँ पे जो जॉब में पैसे में जो मामला होता है पैसे का, वो आपको कनेक्ट करना होगा जो आपको बुला रहा है। आपने संपर्क किससे किया? एग्जाम्पल, आपने मुझसे संपर्क किया, मैं यहाँ योगा सेंटर चलाता हूँ। अब आपसे मेरी डील होगी कि मैं आपको कितने रुपए में बुला रहा हूँ, कितने डॉलर में बुला रहा हूँ। इस डॉलर के पीछे भी बैक डोर और फ्रंट डोर की कुछ चीज़ें होती हैं, वो पर्सनली सारी चीज़ें होती हैं। वो आप स्पष्ट जब बात करेंगे तो होगा। बहुत सा झगड़ा होता है, कितने योगा टीचर्स का ऑनर्स के साथ यहाँ पे झगड़ा हुआ है और वो भाग गए हैं, फिर उन्होंने कंप्लेंट की है, मिनिस्ट्रीज़ में कंप्लेंट की है, फिर वहाँ से भागे हैं, फिर पुलिस केस हुए हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, जो भी आप किसी भी योगा सेंटर के मालिक से आप म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग टॉक करते हैं वो कभी भी ट्विस्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए जिस प्रकार की आप टॉक करें तो वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड, प्रॉपरली प्रूफ और प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए। कल जाके कोई लालच आ जाए किसी भी प्रकार का, मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, यहाँ एक एक क्लास की कीमत 1 घंटे की 8 से 10 हज़ार रुपये तक पहुँच जाती है। 6 से 7 हज़ार तो नॉर्मल है 1 घंटे की, जिसको भी हम एक से एक योगा सिखाते हैं, 1 to 1 जिसको बोलते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं। ग्रुप क्लासेस का भी एक क्लास का 1000 से 1500 है कम से कम, और उससे ज़्यादा भी पहुंच जाता। तो इस कारण अगर आप किसी भी इतना खर्चा और इतना पैसा किसी से ले रहे हैं तो उसके पीछे की बहुत बड़ा कारण होता है। वो कारण यही होता है कि आप उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक योगा सिखाएंगे और पूरी तसल्लीपूर्वक योगा सिखाएंगे। ज़्यादा पुलिंग करना, ज़्यादा खींचना, ज़्यादा चटकाना, ज़्यादा फोर्स करना, ये नहीं चलता है जैसे हमारे इंडिया में चलता है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे किसी भी प्रकार का बैड टच, गलत प्रकार से टच करना बहुत ही खतरनाक होता है। तो अपने आप को इस प्रकार की मानसिकता में, इस प्रकार के इंटेंशन और इस प्रकार का नज़रिया रखें कि आप सकारात्मक तरीके से किसी को गलत ना छुएं। उसको छूने का या मोलेस्ट्रेट या किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ का केस, ऐसे केस हैं जो 5-5, 7-7 साल सिंगापुर में ही पड़े हैं। केस ऐसे लग गए हैं, छूट ही नहीं पा रहे हैं। तो अपने आप को सतर्क रहें, सजग रहें, स्मार्ट रहें, एक्चुअल रहें, अच्छा रहें, वास्तविक रहें। और योग साधनाएं, योग अध्यापक हैं, अपने उस योग अध्यापक के चाल चरित्र को कभी भी गिरने ना दें। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। ये मैंने आपको बेसिक और एक साधारण जानकारी दी थी यहाँ की। बाकी प्रश्न तो बहुत होते हैं, कोई ऐसा प्रश्न हो जो इस वीडियो में मैंने नहीं बताया हो, पहले इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। अगर इस वीडियो के ऊपर आप खरे उतरे हैं, इस वीडियो में सारी जानकारी जो मैंने बताई है उस पर आप खरे उतरते हैं, 80 से 90% भी आप खरे उतरते हैं, तो आप फिर अप्लाई करें, सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करें, किसी न किसी से संपर्क करें। देखो, मैं तो आज हूँ, कल नहीं रहूँगा, लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश रहती है कि जो भी मेरे पास ज्ञान है, जो भी मेरे पास जानकारी है, दूसरे का भला हो, दूसरे को पता चले और दूसरे का उससे किसी भी प्रकार का उपयोग हो सके। ये वीडियो मैं ही बनाता हूँ, बहुत कम लोग, किसी ने यहाँ पे ऐसी वीडियोस नहीं बनाई हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कल मैं रहूँ या ना रहूँ कब तक। लेकिन हमारे दिए हुए किसी भी प्रकार की शब्द से, भाषा से या कर्म से, मन से, वचन से अगर किसी का भला हो रहा है, किसी को एक्चुअल 100%, 100% उचित जानकारी मिल रही है, तो उसके लिए अच्छा होगा। मैं आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप समझे होंगे। आप पूरी वीडियो देखिए और अगर हो सके आपको अच्छी लगी हो तो एक कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और आगे लोगों को भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।